नमस्कार दोस्तों। रिश्ते जिन्हें हम समाज का आधार मानते हैं और सबसे पवित्र रिश्ता एक माँ और उसके बच्चे का होता है। कहा जाता है कि माँ बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देती है, लेकिन क्या हो जब वही माँ अपने ही मासूम का गला घोंट दे, सिर्फ इसलिए कि वो उनके कॉल फोन के बीच में आ रहा था। दोस्तों, 28 जून की दोपहर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का बलदेव थाना क्षेत्र, एक हंसता खेलता घर अचानक चीख पुकार और मातम में बदल जाता है। 3 साल का मासूम माधव, जिसकी सांसें अचानक थम जाती है। शुरुआत में कहा जाता है कि पोलियो की दवा पीने से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो जो सच सामने निकल कर आया उसने न सिर्फ मथुरा बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर उस दोपहर 30 साल की रुचि के सिर पर ऐसा कौन सा खून सवार हुआ था? क्या था उस रहस्यमयी फोन कॉल का सच? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं इस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी। दोस्तों, तारीख थी 28 जून। गांव झोला, थाना बलदेव क्षेत्र। रुचि का पति कृष्णा मुरारी रोज की तरह अपने गांव के पास बने मेडिकल स्टोर पर गया हुआ था। घर में थी रुचि, उसकी 5 साल की बेटी और 3 साल का छोटा बेटा माधव मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दोपहर के लगभग 2 बजे रुचि अपने कमरे में किसी से फोन पर बेहद मशगूल होकर बात कर रही थी। अब 3 साल का मासूम माधव, जिसे अपनी माँ का ध्यान चाहिए था, वो बार बार माँ के पास आता, कभी माँ की साड़ी खींचता, कभी चोटी पकड़ता तो कभी माँ के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता। बच्चा रो रहा था, जिद कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने पहले तो उसे डांट कर दूर भगाया, लेकिन वो फोन पर किसी से इतनी गहराई से जुड़ी थी कि बच्चे का वो रोना उसे बात नहीं करने दे रहा था। 2 मिनट 4 मिनट मासूम माधव फिर लौट कर आता है। इस बार वो और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी माँ फोन पर दूसरी तरफ मौजूद शख्स से कहती है कि रुक ना जरा, ये बहुत तंग कर रहा है, इसे चुप करा के बात करती हूँ। और फिर जो हुआ वो किसी हैवानियत से कम नहीं था। दोस्तों, गुस्से से अंधी हो चुकी रुचि ने 3 साल के उस निहत्थे बच्चे की गर्दन पर हाथ रख दिया। उसने तब तक मासूम का गला दबाए रखा जब तक कि उसकी नन्ही सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। कोई विरोध नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ कुछ ही सेकेंडों में 3 साल की एक जिंदगी का अंत हो गया। जैसे ही बच्चे की देह बेजान होकर जमीन पर गिरी, उस माँ का गुस्सा अचानक शांत हो जाता है। उसकी जगह ले लेती है खौफ। उसे समझ में आ गया कि उससे सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। उसने बच्चे को उठाया, बेड पर सीधा लिटाया, चेहरे पर पानी की छींटे मारे, लेकिन माधव अब इस दुनिया में नहीं था। अब शुरू होता है इस वारदात का दूसरा अंक। सच्चाई छुपाने का खेल खेलती है। रुचि ने अपने पति कृष्णा मुरारी को फोन लगाया, लेकिन आवाज में रोने की बजाय एक बनावटी गुस्सा था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम दिन भर मेडिकल स्टोर पर ही बैठे रहोगे, घर की कोई फिक्र है या नहीं? बच्चा उठ ही नहीं रहा है, मैं कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, जल्दी घर पर आ जाओ। पति घबरा कर भागते हुए घर पहुंचा। बच्चे को बेसुध देख उसके हाथ पांव फूल गए। वो बच्चे के गोद में उठाकर पास के डॉक्टर के पास भागा। पहले एक डॉक्टर के पास जाता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और फिर वह तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। कृष्णा मुरारी अपने बच्चे को लेकर 8 से 10 अस्पतालों में भटकता रहा। कोई भी अस्पताल बच्चे को एडमिट करने को तैयार नहीं था। आखिरकार शहर के एक डॉक्टर ने जांच करने के बाद भारी मन से कहा कि भाई, इसे कहाँ कहाँ भटका रहे हो? तुम्हारे बच्चे की मौत हो चुकी है और काफी देर हो चुकी है। यह सुनते ही कृष्णा मुरारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर वहीं रोने लगता है। जब गांव में रिश्तेदार इकट्ठा हुए तो माँ से पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था। तब रुचि ने एक झूठी कहानी रची। इसने कहा कि पोलियो की ड्रॉप पी ली थी, उसके बाद जो है अचानक सो गया और उठा ही नहीं। मासूम का हिंदी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबको लगा कि यह एक दर्दनाक हादसा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, दिन गुजरने लगे। एक बाप जिसने अपना 3 साल का बेटा खोया था, वो गम में डूबा हुआ था, लेकिन उसने गौर किया कि उसकी पत्नी रुचि के चेहरे पर वो दर्द नजर ही नहीं आ रहा जो एक माँ के चेहरे पर होना चाहिए था। महज 1 हफ्ते के भीतर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और देर रात तक किसी से फोन पर बातें करने लगी। एक रात कृष्णा मुरारी ने सोने का ढोंग किया। उसने अपनी पत्नी को फोन पर फुसफुसाते हुए सुना। उसके मन में शक का बीज अंकुरित हो चुका था। उसने तुरंत अपने साले को फोन किया, जो रिफाइनरी थाना क्षेत्र के बरारी गांव का रहने वाला था।
कृष्णा ने कहा कि मुझे तुम्हारी बहन की हरकत ठीक नहीं लग रही है, तुम पुलिस या जान पहचान का इस्तेमाल करके इसकी सीडीआर निकलवाओ। दोस्तों, जब सीडीआर रिपोर्ट सामने आई तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। 28 जून की दोपहर जिस वक्त 3 साल का मासूम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उस वक्त रुचि लगातार एक ही नंबर पर घंटों से बात कर रही थी। वो फोन था बरारी गांव के रहने वाले रोहित कुमार का। छानबीन में सामने आया कि शादी के 6 साल और 2 बच्चे के बावजूद रुचि और रोहित का पिछले 7 सालों से गुप्त प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पति कृष्णा मुरारी ने कड़ाई से पूछताछ की तो रुचि टूट गई और उसने रो रो कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि प्रेमी रोहित से बात करते वक्त माधव लगातार रो रहा था और रुकावट बन रहा था। इसी झुलझुलाहट और अंधी सनक में उसने अपने ही जिगर के टुकड़े का गला घोंट दिया। तुरंत डायल 112 और बलदेव पुलिस को सूचना दी गई। दोस्तों, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मां रुचि गुप्ता और उसके प्रेमी रोहित कुमार दोनों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष अभय कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने तेजी से एफआईआर दर्ज कर ली है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर आरोपी महिला को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। जिस 5 साल की मासूम बच्ची की मां जेल में है और भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका भविष्य क्या होगा? जिस प्रेमी के लिए महिला ने अपने बच्चे की बलि दे दी, क्या वो समाज में मुंह दिखाने लायक बचे हैं? यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे समाज के ताने बाने पर एक गहरा जख्म है। अगर उस महिला को अपने प्रेमी के साथ ही रहना था तो वो अपने पति को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उस 3 साल के बेकसूर बच्चे की क्या गलती थी? क्राइम की इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैल रही इस दिमागी हैवानियत के प्रति आप सबको सतर्क और जागरूक करना है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।